हमारे इस मंच का एक मिशन ये भी है कि गांव समाज में अगर कोई गरीब निरीह व्यक्ति है जो पढ़ाई में अपने बच्चे को पढ़ाई करवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या जिसके माँ बाप बीमार हैं, इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, तो हमारा मंच उसे भी मदद करेगी। अगर पढ़ाई में मदद करने की बात होगी तो हमारा मंच आर्थिक सहयोग निश्चित रूप से उनको भी दिया जाएगा हमारे मंच की तरफ से। साथ ही आगामी महीने से ये जो हमारा चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, उसके नमस्कार, मैं योगेंद्र यादव योगी, अध्यक्ष बिहारी युवा मंच त्रिवेणी में। जी, बिहारी युवा मंच की ही हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इसकी जो संस्था है सर, इसका क्या टैगलाइन है, क्या इसका मकसद है? सबसे पहले मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे यहाँ मेरे इंटरव्यू के लिए आया है। और मुझे उम्मीद है कि आपके मेरे साथ जो ये प्रेस वार्ता है, ये तमाम नौजवानों को एक नया ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगी। क्योंकि हमारी संस्था, आपने पूछा कि बिहारी युवा मंच का निर्माण क्यों किया गया, तो ख़ास तौर से अभी वर्तमान हालात जो समाज का है उसमें जितनी विकृतियाँ आ गई है, ख़ास तौर से हमारे नौजवान बंधुओं में, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सही दिशा देने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, इसलिए हमने आपस में सोच विचार कर बिहारी युवा मंच का निर्माण किया। और हमारा उद्देश्य, बिहारी युवा मंच का उद्देश्य है कि इस समाज में जितने भी नौजवान हैं जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं, उसे एक सही दिशा दिया जाए। और सही दिशा तब संभव है जब उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इस बिहारी युवा मंच का निर्माण किया। और आपके प्रेस के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों से निवेदन करता हूं कि आप लोग, जहां तक ये समाचार आप लोगों तक पहुंच रही है, आप तमाम नौजवानों से हमारा निवेदन है कि आप लोग इस संस्था में जुड़ें, ताकि आपके समाज में जो भी विकृतियां हैं, जो भी परेशानियां समाज के लोगों को हो रही है, वो आपके माध्यम से सही हो सके। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि पूर्व में हमारे समाज में एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी, जिसके माध्यम से अधिकांश लोगों के समस्याओं का निपटारा समाज के अंदर ही हो जाया करता था। लेकिन आज हालात ठीक उलट है। जिस नौजवान को अपना ऊर्जा खर्च करना चाहिए था सामाजिक निर्माण में, वो खुद को बर्बाद करने में अपना ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वो दिशा भटक चुके हैं। अगर उसी ऊर्जा का उपयोग सामाजिक सुधार में किया जाए तो मेरा उम्मीद है कि थाना में केस वादों की संख्या घट जाएगी, लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और सामाजिक वातावरण वही हो जाएगा वो जो आज से सदियों पहले हुआ करता था। तो इसी उद्देश्य से हमने इस संस्था का निर्माण किया। और इस संस्थान में हमारे त्रिवेणीगंज स्थानीय नगर परिषद के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग भी हैं, जिसमें संरक्षक के रूप में भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वे लोग हमें कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सारे हमें मदद भी करते हैं और दिशा निर्देश भी देते हैं। सर, इस संस्था में जुड़ने के लिए तमाम युवाओं को क्या क्या करना पड़ेगा सर? बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे अगले महीने से मैं आपको एक जानकारी भी दे देना चाहता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से कि जुलाई माह से हम लोगों की संस्था की तरफ से एक नया अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, जिस अभियान का नाम है चलो गांव की ओर। हमारी संस्था के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जितने भी सदस्य हैं, सारे लोग मिलकर हर गांव में एक कमेटी का निर्माण करेंगे, बैठक करेंगे, अपने नौजवान बंधुओं को अच्छे काम के लिए प्रेरित करेंगे। और इस संस्था में जुड़कर अगर वो अच्छे काम करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, समाज में जो समस्याएं हैं उसके निदान के दिशा में पहल करते हैं, तो हमारा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वही उस समाज का मुखिया भी होगा, सरपंच भी होगा, वार्ड पार्षद भी होगा। समाज में अच्छी भूमिका उनकी रहेगी। और आज जो एक छोटे से पद से प्रारंभ करते हैं और समाज
के सुधार के दिशा में काम करते हैं तो समाज सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, राज्य सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। तो यह जो हमारा प्लेटफॉर्म है बिहारी युवा मंच, इसके माध्यम से हमारे नौजवान बंधु अगर राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बहुत दूर तक अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और सर आगे जो है पंचायती चुनाव भी होने वाला है, तो क्या विचार है, चुनाव में भी आना है? असल में इससे पहले मैं नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरी हार हो गई कुछ राजनीतिक समीकरण के चलते, लेकिन मेरा जो मिशन है उससे मैं अभी तक भटका नहीं हूँ। मैं अपने मिशन पर काम कर रहा हूँ। मेरी हार के बाद भी मैंने समीक्षा किया कि मेरे हार का वजह क्या है, तो मुझे लगा कि मुझे जहाँ तक समाज के सुदूर इलाके तक पहुँचना चाहिए था मैं वहाँ पहुँच नहीं सका। उनसे ख़ासतौर से पब्लिक से हमारी करीबी नहीं बन सकी थी। तो मेरा उद्देश्य ये भी है कि नौजवान को अगर हम साथ जोड़ते हैं और इस समाज में एक बेहतर काम करते हैं तो आज न कल निश्चित रूप से इस समाज के लोग मुझे मौका देंगे, समाज सेवा का मौका देंगे। तो मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। हमारे इस मंच का एक मिशन ये भी है कि गांव समाज में अगर कोई गरीब निरीह व्यक्ति है जो पढ़ाई में अपने बच्चे को पढ़ाई करवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या जिसके माँ बाप बीमार हैं, इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, तो हमारा मंच उसे भी मदद करेगी। अगर पढ़ाई में मदद करने की बात होगी तो हमारा मंच आर्थिक सहयोग निश्चित रूप से उनको भी दिया जाएगा हमारे मंच की तरफ से। साथ ही आगामी महीने से ये जो हमारा चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, उसके बाद ये कार्यक्रम समापन के पश्चात जो नगर परिषद के चारों पूर्व पंचायत जो पहले बना हुआ था उसमें पहले हम लोग जाएंगे। उसके बाद प्रखंड के अन्य 23 पंचायत जो है उसमें भी हम लोगों का भ्रमण होगा और सारे लोगों को जागरूक करने के पश्चात हम लोग एक डॉक्टरों की टीम अपने मंच के माध्यम से संकलित किए हैं और उस डॉक्टरों के माध्यम से समाज के गरीब लाचार व्यक्तियों को जो सक्षम नहीं है इलाज करवाने में, हमारे मंच की तरफ से उन्हें मुफ्त का इलाज, आँखों का ऑपरेशन, अन्य बहुत सारे काम जो हैं वो समापन किया जाए।